Jai Hind to all of you. Yes, all students, 12th biology student, we start today our new topic. It is called female gametophyte. Female gametophyte is a part of the female part of the flower. ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है. फीमेल गेमेटोफाइट इज आल्सो कॉल्ड गायनोशियम और पिस्टिल. गायनोशियम और पिस्टिल कहते हैं. पिस्टिल और गायनोशियम इट इज देयर आर थ्री पार्ट्स. स्टिग्मा is a glandular structure. Style it is a tubular structure, and ovary is a stellar oval shaped structure. It is a oval shaped structure. One or more ovule consist inside of the ovary. ओवरी के अंदर एक या दो ओवल्स मौजूद रहते हैं. ओवल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवल, दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवल. ओवल की स्ट्रक्चर इस टाइप से होगी. इट इज अ क्यूनिकल. इट इज अ क्यूनिकल और ऑफ द ओवल. ओवल का जो क्यूनिकल होता है वो उसका स्टॉक या डंठल होता है. क्यूनिकल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा. क्यूनिकल प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है. एंड इट इज अ कंडक्टिंग स्टेट सप्लाई न्यूट्रिशन टू द ओवल. कंडक्टिंग स्टेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ओवल. कंडक्टिंग स्टेट एंड मेन body of the ovule. It is the main body of the ovule. The point their side star and body of the ovule attached to each other. It is called hilum. hilum वो भाग है जहाँ पर ओवल की बॉडी और इसका एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं, कनेक्ट कर जो है क्लोज हो. इट इज बेसल पार्ट ऑफ द ओवल. बेसल पार्ट ऑफ द ओवल इट इज कॉल्ड चेलेटा. चेलेटा पार्ट में इंटेग्यूमेंट एंड न्यूसेलस जो है जो क्या होते हैं मिल जाते हैं. चेलियल पार्ट इज अ बेसल पार्ट ऑफ द ओवल एंड टू और मोर कवर. इट इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट. इंटेग्यूमेंट outer integument and inner integument. Outer integument and inner integument it is the cover of the ovule. ये ओवल्स क्या होते हैं कवर होते हैं. ये आउटर इंटेग्यूमेंट और ये इनर इंटेग्यूमेंट. ये आउटर इंटेग्यूमेंट है इनर इंटेग्यूमेंट. द पॉइंट देयर आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट इट इज इनकम्प्लीटेड. जिस प्लेस पर इंटेग्यूमेंट इनकम्प्लीट होती है इट इज अ वन 4 टाइप स्ट्रक्चर. इट इज अ माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल वाले भाग पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है. माइक्रोपाइल एंड इट इज चेलेटा. चेलेटा एंड माइक्रोपाइल इट अपोजिट टू ईच अदर. ओके. एंड दिस पेरेंकाइमेटस स्ट्रक्चर their parenchymatous cells are present. It is called nucellus. And main part of the ovule it is called embryosac. Embryosac is a oval shaped structure and it is main part of the female gametophyte. Embryosac is a main part of the female gametophyte. Embryosac is this type. There are 8 nucleus. Present inside of the embryosac. Embryosac में 8 nucleus होते हैं. 3 nucleus it is called antipodal cells. And 2 nucleus a middle side of the embryosac it is called secondary nucleus. And 3 nucleus बेसल साइड ऑफ द एम्ब्रियोसेक के नीचे वाले भाग में 3 न्यूक्लियस होते हैं. दिस इज द एग सेल. द वन सेल एग सेल इज अ फीमेल गैमेट एंड लेटरली 2 न्यूक्लियस आल्सो प्रेजेंट्स. आसपास के जो न्यूक्लियस है उसके सिनर्जिड्स. तो
इस तरह से जो एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो सेक में जो है 8 न्यूक्लियस होंगे, 3 न्यूक्लियस इट इज एंटीपोडस है, 3 न्यूक्लियस एंटीपोडस है। बेसल साइड में 3 न्यूक्लियस में से जो बीच वाली है मिडिल न्यूक्लियस इट इज कॉल्ड एक सेल एंड लेटरलिस न्यूक्लियस इट इज कॉल्ड सिनर्जिड्स। तो एक वन सेल एक सेल हो जाएगी, इसे फीमेल गैमेट कहेंगे। इसके आसपास के दोनों न्यूक्लियस सिनर्जिड्स होंगे और बीच के जो दोनों न्यूक्लियस है इट इज कॉल्ड सेकेंडरी न्यूक्लियस। इस तरह से 3 2 6 प्लस 2 इक्वल्स ओके टोटल 8 न्यूक्लियस है एम्ब्रियो सेक में 8 न्यूक्लियस होंगे। तो इस तरह से ये ओवल की स्ट्रक्चर है। ओवल की स्ट्रक्चर जो है विथ डायग्राम आपको क्लियर करना है, समझना है, बुक में से प्रेडिक्ट करना है, पढ़ना अच्छे समझना और इसका जो डायग्राम है आपको प्रिपेयर करना और इसका नोट्स बनाना। फिर टाइप ऑफ द न्यूक्लियस, टाइप ऑफ द ओवल, ओवल्स की टाइप, ओवल की टाइप देयर आर 6 टाइप ऑफ ओवल। इसके पहले हम ये पढ़ेंगे किस तरह से फीमेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस होता है। फीमेल गेमेटोफाइट प्लेसेंटा के ऊपर, प्लेसेंटा पर कुछ पेरिसेमेटिक टिश्यू जो है प्रोड्यूस होते हैं, जो कि क्या होते हैं ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर के रूप में प्रोड्यूस होते हैं। दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो होती है आगे चलकर न्यूसेलस हो जाती है। न्यूसेलस के अंदर, न्यूसेलस की बात क्या होती है, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट प्रोड्यूस हो जाते हैं। आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट एंड न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर जो है आफ्टर सम टाइम ओवल का प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से फीमेल गेमेटोफाइट जो होता है प्लेसेंटा के ऊपर प्रोड्यूस होता है। फिर ओवल्स की टाइप्स, ओवल की जो टाइप ऑफ द ओवल है देयर आर 6 टाइप ऑफ ओवल्स, 6 तरह के होते हैं। 6 तरह के ओवल्स हैं। फर्स्ट है इट इज एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस टाइप ओवल, this is orthotropous ovule, this is orthotropous ovule। orthotropous ovule में micropyle, चेलेजा and micropyle, एम्ब्रियोसेक एंड चेलेजा इज वन लाइन, इस तीनों एक ही लाइन में रहेंगे, ठीक है। तो ऑर्थोट्रोपस टाइप का जो ओवल है उसमें जो माइक्रोपाइल, चेलेजा और जो उसका विनिकल है वो तीनों एक ही लाइन में रहेंगे, ठीक है। इस टाइप का जो ऑर्थोट्रोपस है सभी जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में रहता है। नेक्स्ट एनाट्रोपस, एनाट्रोपस टाइप जो ओवल होता है, एनाट्रोपस जो है पी एंड बीन्स, मटर और बीन में रहता है। दिस टाइप ऑफ द ओवल इज एनाट्रोपस। यूनिट्रोपस प्रकार का ओवल है जिसमें जो बॉडी ऑफ द ओवल, ओवल की बॉडी क्या है पूरी तरह से कर्व या मुड़ी हुई रहती है, ओके। दिस ओवल इज एनाट्रोपस ओवल, ये पी एंड बीन्स में रहती है, ओके। बॉडी ऑफ द कंप्लीटली बेंड, इसकी जो बॉडी पूरी तरह से बेंड रहेगी। थर्ड टाइप का जो है हेमी एनाट्रोपस टाइप। हेमी एनाट्रोपस जो ओवल है ये रेनिकुलस में रहता है। हेमी एनाट्रोपस टाइप का जो ओवल है उसमें जो बॉडी ऑफ द ओवल है, ओवल्स की बॉडी इज सिचुएटेड राइट एंगल पर क्या आती है पाई जाती है। स्टार्क के राइट एंगल पर इसकी बॉडी है, ये स्टार्क के राइट एंगल पर ओवल की बॉडी जो है दिखाई दे रही है, ओके। हेमी एनाट्रोपस में। फिर फोर्थ है कैम्पेलोट्रोपस। कैम्पेलोट्रोपस ये मिराबिलिस में कैम्पेलोट्रोपस टाइप का जो ओवल होता है, कैम्पेलोट्रोपस में जो बॉडी होती है वो कर्व रहती है, पूरी तरह से कर्व नहीं होती। जो एम्ब्रियोसेक है, एम्ब्रियोसेक उसके अंदर मुड़ा हुआ रहता है। तो एम्ब्रियोसेक क्या होता है, मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। फोर्थ कैम्पेलोट्रोपस में एम्ब्रियोसेक मुड़ा हुआ है, कर्व्ड है। नेक्स्ट कैम्पेलोट्रोपस के बाद है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस में जो बॉडी ऑफ द ओवल है वो पूरी तरह से थोड़ी सी क्या होता है ज़्यादा कर्व होती है एंड हॉर्स शू के जैसी टाइप की दिखाई देती है।
ओके, बॉडी जो है पूरी पूरी कर्व दिखाई देगी। एम्फीट्रोपस में एम्फीट्रोपस का सर्सिनोट्रोपस जो ओव्यूल है उसमें जो स्टाक ऑफ द ओव्यूल है, ओव्यूल का जो स्टाक है पूरी तरह से क्या होता है, कर्व रहता है, मुड़ा रहता है या सर्कुलर रहता है। और सर्कुलरी क्या होता है, उसका जो ओव्यूल है अंदर की तरफ दिखाई देता है, तो जो स्टाक है वो ज़्यादा कर्व या मुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो इसके जो टाइप्स ऑफ द ओव्यूल है उसके डायग्राम्स बनाना है और उसके वर्णन जो है आपको एग्जांपल्स याद रखना है। मेन जो है ओव्यूल की बॉडी, उसकी स्ट्रक्चर लर्न करना है और उसके बारे में समझना है। ओके, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू टुडे फॉर टुडे। थैंक यू।